बात करेंगे टीयर 1 सीपीओ, एसएससी का सीपीओ टीयर 1 2023 के टीयर 1 की कट ऑफ की, प्रीलिम्स की कट ऑफ की, कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। टीयर 2 की तैयारी किस तरीके से करनी है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, और कितने मार्क्स आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स जो आए हैं कैंडिडेट्स के वो इस तरीके से हैं। कुछ 3 दिनों में ये एग्जाम हुआ था, 3, 4, 5 अक्टूबर को 3 शिफ्टों में कराया गया था। तो 3 अक्टूबर की जो शिफ्ट थी, शिफ्ट 1, इसका जो एवरेज मार्क्स वो मार्क्स है जो एक नॉर्मली मतलब मिड में है। एक कैंडिडेट्स जो ज्यादातर कैंडिडेट्स हैं मतलब उनका जो एवरेज है वो इस रेंज में है, इतने मार्क्स उनके हैं। तो अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए फिजिकल के लिए और टीयर 2 के लिए, ठीक है। तो 3 अक्टूबर की शिफ्ट 1 में 117 मार्क्स एवरेज है, शिफ्ट 2 में 113 मार्क्स एवरेज है, और शिफ्ट 3 में 110 मार्क्स एवरेज है बच्चों। 4 अक्टूबर की अगर बात कर लें तो 118 मार्क्स आपका एवरेज स्कोर आ रहा है, और सेकंड शिफ्ट में 121 आ रहा है, और थर्ड शिफ्ट में 124 आ रहा है। 5 अक्टूबर की अगर बात कर लें तो 122 है, सेकंड शिफ्ट में 118 है, और थर्ड शिफ्ट में 116 है। यानी कि सबसे कम जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो शिफ्ट 2 में आ रहा है 3 अक्टूबर की। तो इस तरीके से ये एवरेज स्कोर आ रहा है, तो आप यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मार्क्स आपका एवरेज है और कौन सा पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या है, ठीक है। यहां पे बात कर लें कि सबसे सरल शिफ्ट जो है वो कौन सी रही है, 4 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट। और अगर बात कर लें सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी रही है तो 3 अक्टूबर की तीसरी शिफ्ट सबसे कठिन बताई जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप एक रॉ डाटा, एक आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि भाई शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितना होता है। हम जो एवरेज निकाल रहे थे वो निकाल रहे थे, आपका एवरेज जो था वो रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में आपके जो मार्क्स हैं वो कितने बढ़ सकते हैं हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3 अक्टूबर को अगर आपका शिफ्ट 1 में एग्जाम था तो 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे, शिफ्ट 2 में अगर आपका एग्जाम था तो 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे, शिफ्ट 3 में आपका एग्जाम था तो 13 से 14 नंबर बढ़ेंगे आपके। 4 अक्टूबर की शिफ्ट 1 में एग्जाम है तो 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे आपके, ठीक है। ये सरल शिफ्ट कही जा रही है। और अगर इसकी बात करेंगे फाइनल शिफ्ट शिफ्ट 3 की, तो ये 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे। ये दोनों जो शिफ्ट हैं ये एकदम मीडियम, एकदम ठीक ठाक, मतलब ज्यादा कठिन नहीं है, इस तरीके की कही जा रही है। शिफ्ट 2 में 4 से 5 नंबर बढ़ने की संभावना है। यहाँ सब कुछ एक्सपेक्टेशंस पे ही चल रहा है, आप इसको एकदम मान के नहीं चलेंगे। 5 अक्टूबर को अगर आप बात करेंगे तो 1 से 2 नंबर बढ़ सकते हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में भी सेम सिनेरियो रहेगा, और शिफ्ट 3 में 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं। यानी कि सबसे जो ज्यादा नंबर बढ़ सकते हैं 3 अक्टूबर की तीसरी शिफ्ट में आपके मार्क्स ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये एक रॉ आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूं आपसे सीपीओ 2022 के कट ऑफ की, 2023 का ये टीयर 1 का आया है। अगर हम 22 की बात कर लें तो मेल का जो वैकेंसीज थी, मेल की जो वैकेंसीज थी 3971 थी, और फीमेल की जो वैकेंसीज थी वो 281 थी टोटल, ठीक है। यूआर का जो कट ऑफ था 115 था, और यूआर फीमेल का 126 था। फीमेल का कट ऑफ ज्यादा गया था यहाँ पे मेल से। ओबीसी का 109 था और फीमेल का 118 था। एससी का 79 था, यहाँ पे 95 था। एसटी का 78 था, यहाँ पे 88.6 था। ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लें तो 103.93 था, और 120.63 था फीमेल ईडब्ल्यूएस का बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3971 वैकेंसीज के लिए इन्होंने जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं मेंस के लिए, फिजिकल के लिए, वो क्वालिफाई किए हैं 63,945, और फीमेल के 281 कैंडिडेट्स के लिए 4,419 कैंडिडेट्स इन्होंने क्वालिफाई किए थे 2022 में, जो कि इसका कितना टाइम्स होता है, अप्रोक्स 16 टाइम्स होता है बच्चों। ये इसका 16 टाइम्स होता है। तो मैं इसी आधार पे एक कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूं कि मुझे जो लगता है कि 2023 में भी, ये 2022 की बात कर ली हम लोगों ने, अगर 2023 में हम बात कर लें कि वैकेंसीज कितनी है 2023 की, तो 2023 में टोटल वैकेंसीज 1876 है, जो कि 2022 की वैकेंसीज से काफी कम है। आप लोग यहाँ देख लीजिए 3971 वैकेंसीज जो हैं वो तो मेल की थी, और 281 जो वैकेंसी थी वो फीमेल की थी। तो 2023 सीपीओ में वैकेंसीज कम है, तो 1876 वैकेंसी है, जिसमें से 1689 मेल की वैकेंसी है जो कि पहले से बहुत कम है 2700 से, और फीमेल की 166 वैकेंसी है। ये
2022 से काफी कम है। 2023 की वैकेंसी है ये अपडेटेड। अब 2023 के कट ऑफ की अगर हम बात कर लें, एक रो कट ऑफ की बात कर रहे हैं बच्चों अप्रोक्स में, तो मेल का जो कट ऑफ होगा, मेल का जो कट ऑफ हो सकता है यूआर में 124 से 126 के बीच, ये रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका इतना आ रहा है तो आप डेफिनेटली फिजिकल की और टीयर 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा वो 127 से 129 के बीच में रहेगा। आप प्रिपरेशन इतना मार्क्स है तो आप तैयारी करिए। ओबीसी का कट ऑफ अगर मैं बात कर लूं तो 118 से 123 रहेगा और फीमेल का 122 से 125 रहेगा। यहाँ पे फीमेल का कट ऑफ पिछले कुछ सालों से मेल से ज्यादा जा रहा है। एससी में सेम आप 88 से 90 के रेंज में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप फिजिकल की तैयारी करिए। फीमेल के लिए 90 से 92 रहेगा, एसटी के लिए 84 से 86 रहेगा और ये फीमेल के लिए 86 से 88 रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपका 116 से 18 स्कोर आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप फिजिकल और टीयर 2 की तैयारी करिए। फीमेल के लिए 122 से 123 रह सकता है। और यहाँ पे वैकेंसीज की जो हमने बात की थी उसके आधार पे मैं बता रहा हूं कि इस वैकेंसीज के आधार पे जो ये वाली वैकेंसीज हैं 1876 वैकेंसीज की 1689, 166 जो फीमेल की है, इसके बात कर रहा हूं 1689 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। अगर ये 16 टाइम्स 16 गुना पास करता है तो इफ 16 टाइम्स कैंडिडेट रहते हैं तो 27,000 बच्चों को ये पास करेंगे, अप्रोक्स में बता रहा हूं। और फीमेल में अगर 16 टाइम्स में कर दूं जैसा कि 2022 में एसएससी ने लिया था, इस बार कम भी लिया जा सकता है तो ये कट ऑफ और बढ़ जाएगा। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं वो 16 गुना के अकॉर्डिंग बता रहा हूं तो 2700 फीमेल कैंडिडेट्स को ये क्वालिफाई करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो अप्रोक्स कट ऑफ इस बार का जो रह सकता है वो ये कट ऑफ आपका अप्रोक्स रह सकता है। आपका जो फिजिकल है, फिजिकल की जिसकी बात की जा रही है, आपका जो फिजिकल है वो 15 से 20 नवंबर के आसपास कंडक्ट करवाया जा सकता है। आप लोग इसकी प्रिपरेशन करिए। 15 से 20 नवंबर के आसपास रहेगा। आपके टीयर 2 की शायद जो डेट है वो 24 दिसंबर को आपका एग्जाम है टीयर 2 का, जिसमें 200 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सीपीओ 2022 के लिए इंग्लिश के लिए किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करें। तो 15 से 20 नवंबर को आपका फिजिकल है। आपको अगर इस रेंज में आप कहीं पे भी आ रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कर सकते हैं, एकदम मोटिवेटेड तरीके से। कट ऑफ इसको फाइनल नहीं मानिएगा, ये अप्रोक्स में है। एसएससी रैंडमली कुछ भी चीजें कर सकती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम या ज्यादा करके। अगर लेकिन ये कट ऑफ इतने कैंडिडेट्स बुलाते हैं तो ये कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।